जय शनिदेव। शनिदेव का नाम सुनते ही मन में अजीब सी कौन सी छा जाती है। पता नहीं कौन सा शनि ग्रह लग गया है, कौन सी टेंशन्स आ गई है, कौन सी प्रॉब्लम्स आ गई, कौन सी समस्या आ गई है। ऐसे तो शनिदेव नवग्रहों के राजा बोले जाते हैं, लेकिन क्या शनि से लोग डरते क्यों हैं? कैसे ये ग्रहण लगती है, या शनिदेव की उत्पत्ति का क्या रहस्य है? कई लोग कहते हैं कि यह सूर्य के अंश है, कई लोग कहते हैं कि यह साक्षात शिव के अंश है। क्या है इनके पीछे की कहानी? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ऐसे बने रहिए। शनिदेव की जो भी प्रक्रिया है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए, क्या होती है, क्या सिम्टम्स है, कैसे लगेगा कि शनिदेव आप पर आ गए हैं, कैसे इनसे छुटकारा पाना है, कैसे सारे ग्रहों से निकलना है, ये सब तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन आपके सामने प्रत्यक्ष रखते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्कंद पुराण की, क्योंकि सारी जो तथ्य जो बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लिखी होती है। अब शनिदेव सही में है, महादेव हैं, क्या है, ये सब सारे स्क्रिप्ट हैं जो हमारी धर्म संस्कृतियों से चला आ रहा है। उन्हें हमारी विश्वास है, हमारी आस्था लगी है। जिनको इस आस्था में विश्वास है वो सारे इन चीज़ों को जानना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए, उन तरह से अपनी सारी समस्याओं को दूर करना चाहिए। सबसे पहले स्कंद पुराण के अनुसार कहा गया है कि विश्वकर्मा की पुत्री थी जिनका नाम था संध्या। तो उनका विवाह, कहते हैं ना, कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य से हो जाती है। अब सूर्य से तो हो जाती है, लेकिन संध्या बहुत कोमल और नाजुक होती है। कहने को तो विश्वकर्मा भगवान की पुत्री हैं, लेकिन बहुत नाजुक, कोमल, सुशील थी। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव के साथ शादी हो जाती है, विवाह हो जाती है, तो सूर्यदेव का तप कौन झेल सकता है? सूर्यदेव तो अपने ही ऐसे तप हैं, उनकी तो छाया और रोशनी थोड़ी सी पड़ती है तो पूरी, कहते ना, पूरी धरती प्रफुल्लित हो जाती है। उनके निकट जाने में भी तो डर लगता है। एक बार तो भगवान जटायु कोशिश किए थे, उनके सारे पंख जल गए थे। तो वैसे ही माता संध्या अब वहाँ उनके तप से परेशान हो गई। उनके पास रहना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि अब सोचे कि यहाँ पर रहना मेरे लिए उचित नहीं है। तो बहुत साधना की, बहुत तपस्या की, कहते हैं कठोर तपस्या करने के बाद अपनी एक प्रतिमा बनाई, जिसको संध्या का प्रतिमा होता है छाया। तो उन्होंने छाया निर्माण किया और सेम एट इज जैसे संध्या थी वैसे ही छाया को बनाया, और छाया से विवाद किया गया और कहा गया कि हमारी जो बातें हैं ये गुप्त रखा जाए। और वही छाया सूर्य भगवान के साथ रहने लगी, और संध्या अपने चली गई अपने घर, अपने, कहते हैं कठोर तपस्या में लग गई। अब संध्या इनके साथ रहने लगी। तो संध्या जो छाया के रूप में थी, अब छाया अपनी तपस्या, घोर तपस्या करने लगी, पूजा पाठ करने लगी, बहुत सारा अनुष्ठान करने लगी। और उनकी तप को झेलते झेलते एक समय आया, तब कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या के रात में उनके गर्भ से शनिदेव का उत्पत्ति हुआ, या शनिदेव का जन्म हुआ। और कहते हैं कि इतनी सारी कठोर तपस्या और तप करते थे तो सूर्य की जो गर्मी है उसकी तप से उनका रंग नीला सा पड़ गया था, इसलिए शनिदेव नीले रंग में दिखाई देते हैं। और भी पुरानी कथाएं हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें मैं बातें करूंगा, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार ये सब बातें कही गई थी कि वो नीले हो गए थे। लेकिन उनकी माता इतनी कठोर तपस्या की थी और इतनी सारी समस्याओं से झेल रही थी, तो कहते ना, उनमें इतनी सारी तप से जो लिए तो उनमें असीम ताकत थी, असीम शक्तियाँ थी, और देखते ही देखते बहुत जल्दी बड़े हो गए। अब उनकी शक्तियाँ से, उनकी तेज से धीरे 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 उन्होंने तीनों लोकों पर अपना वर्चस्व जमाने लगे। यहाँ तक कि उनसे राक्षस, देवता और मनुष्य की तो बातें नहीं की, नाग सब डरते थे। अब शनिदेव की इस मौका को देख करके, इस तरह का रूप को देख करके सारे जगत त्राही त्राही मान होने लगे। राक्षसों में तो अलग होने लगी, देवताओं में भी होने लगे। और जैसे जैसे उन्होंने तीनों लोक पर अधिपत्य जमाने लगे और इंद्र की नगरी डोलने लगी, तो इंद्रदेव भागते चले आए ब्रह्मा जी के पास। प्रभु जी मुझे रक्षा करो, हमारा सब कुछ चला गया, शनिदेव ने सब कुछ कब्जा कर लिया। अब ब्रह्मा जी पूछते हैं क्या क्या माजरा है, तो सारी कहानी को बताते हैं कि कैसे कैसे शनिदेव की पूरी उत्पत्ति हुई थी, कैसे कैसे उनका विवाह किस तरह से हुआ और कैसे बच्चे हुए, और सारी कहानी माजरा बताएं। तो कोशिश करने के लिए ब्रह्मा जी कहें कि नहीं,
मेरे से काम नहीं होगा। हमें लगता है कि शिव जी को याद करना पड़ेगा कि वही इस संकट मोचन में ऐसा काम को संभालते हैं। ऐसी स्थितियों में इस तरह से उग्र विचार आ गया, इस तरह से उन्हें अंदर तेज आ गया है, उनको रोकना साधारण अब नहीं रहा है, असाधारण हो गया है। एक तो सूरज के पुत्र की गर्मी ऐसी लोग नहीं झेलता, इनकी अलग सी गर्मी है, जब चाहे तो छाया कर देता, सूरज को भी प्रकाश को भी रोक देता था। तो बहुत सारी चीज़ें असमंजस थी। तब भगवान शिव को याद किया गया और कहा जाता है कि जो शनिदेव हैं सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे, उनकी कठोर तपस्या करते रहते थे, उन्हीं के गुणगान करते थे, उन्हीं से सब कुछ उन्हें वो सारे वरदान मिले थे। तब शिव की सारी महिमा थी, शिव को सब पता ही था, भोलेनाथ आदि थे, सब पता था। जैसे ही इंद्र देव जाते हैं तो सारे माजरा को समझ जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं अभी मतलब को शांत कर देता हूँ, ठीक उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता हूँ। तब अपनी ध्यान से शनिदेव को बुलाते हैं, तब शनिदेव प्रकट होते हैं। तो कहते हैं कि ये सब सारे लोगों को परेशान करना, तंग करना आप बंद कर दें, यह उचित नहीं है, क्योंकि संसार ऐसे नहीं चलेगा। संसार को चलाए रखने के लिए सब लोगों को आपस में रहना, मिलजुल के रहना और सृष्टि को बनाए रखना ज़रूरत है। लेकिन आप अगर ऐसे करोगे तो सृष्टि विनाश हो जाएगी। अब शनिदेव आश्चर्य में चले गए, तो कहते हैं ठीक है प्रभु आप ही बताइए मैं कहाँ रहूँ, मेरे लिए कोई उचित स्थान है तो बताइए। तब ऐसा कहा जाता है कि 9 ग्रहों में से उनमें एक ग्रह की जगह ब्रह्मांड में एक दिया जाता है, वो 8वें ग्रह के रूप में उन्हें शनिदेव के रूप से नाम जाना जाता है। और दूसरी जो कहानी है जो हमें सीखने को मिला है, जानने को मिला है, उसमें कहा जाता है कि यशेश्वर लिंग जहाँ पर स्थापित किया गया है वो कहते हैं महाकाल के वन है, वहाँ पर स्थापित किया गया, वहाँ पर उनको जगह दिया जाता है और वहाँ पर रहने के लिए दिया जाता है। उनके साथ साथ कहते हैं कि आपका जो रंग है, मेरे कंठ का जो कलर है उसी के जैसा आपका रंग होगा। तो उनके वजह से भी लोग बोला जाता है कि इनका रंग नीला पड़ गया है, और दूसरी सूर्य की तेज की वजह से भी बोला जाता है। ऐसी पौराणिक धारणाएं हैं। और दूसरी बड़ी बात है, प्रसन्न या राजयोग की बात है, कहते हैं जो आपकी पूजा पाठ करेंगे तो लोग सुखी होंगे, किसी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन जो भी आपकी सेवा नहीं करेंगे या किसी न किसी तरह से अपने गैर कानूनी काम करेंगे या फिर गलत रास्ते पे चलेंगे, अगर आपकी नज़र पड़ेगी तो वो उनकी लाइफ पूरी तरह से विखंडित हो जाएगा, तबाह हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए शनिदेव की पूजा और आराधना करनी चाहिए। और जैसा कि भोलेनाथ का अंश है तो कहीं ना कहीं आप भोलेनाथ की भी याद करते हैं और शनिदेव की याद करते हैं, तो समझो कि भोलेनाथ को ही कृपा कर रहे हैं और उनकी सारी कहते हैं ना यशस्वी आप पे पड़ता रहता है। साथ साथ ये भी बताए हैं कि सारी वस्तुओं का कलेश जब भी होगा तो सारी किसी भी चीज़ों के लिए कलेश होगा तो शनि का प्रकोप हमेशा रहेगा। अगर उनको शांत करना है तो आपकी पूजा और महिमा करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न आता है दोस्त कि हम कैसे जाने अपने लाइफ में, मेरे लाइफ में शनि का प्रकोप चल रहा है, कैसे पता चले? आज के लोगों में सबसे बड़ा यही समस्या रहती है। बाबाओं के पास जाते हैं या किसी वास्तुशास्त्र के पास जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है, कहते हैं कि आपके पास शनि देव का प्रभाव चल रहा है, आपको पूजा हवन और यज्ञ करना होगा। लेकिन हम कॉमन मैन, साधारण लोग को पास यह कैसे पता चलेगा कि मेरे पास शनि का ग्रहण लगा है? तो उसमें सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको कुछ संकेत है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं। हमेशा आपके सर में दर्द सा बना रहेगा तो समझना शनि देव का प्रभाव है, शनि देव का कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें हैं जो आपके कम उम्र में बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, या फिर शरीर आलसीपन होने लगता है, आपको काम करने का अंदर से एनर्जी नहीं मिलती है, आप सोचने लगते हैं कि कैसे होगा मेरा काम, कैसे होगा, हर काम को टालने की प्रक्रिया करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव का ग्रहण आपके चल रहा है। कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो कहते ना कि अभी नहीं होगा, कल होगा, या अभी तो आराम करने का टाइम है, या कोई भी चीज़ में आपको अगर रुकावट आ रही है तो कहीं ना कहीं समझना कि शनिदेव हम पे हावी हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ महसूस करेंगे, आप नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, दारू, गुटखा, जो खैनी, सब सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ों का सेवन करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप
के अंदर शनिदेव का प्रकोप आ गया है। आपकी स्थितियां खराब होने वाली है, आपकी स्थिति धीरे धीरे जर्जर होने वाली है। आप कभी भी उस महाकाल के काल में कभी भी समाहित हो सकते हैं, क्योंकि शनि देव का जब प्रकोप पड़ता है तो पूरी तरह से विनाश शुरू हो जाता है। तो आती है कि फिर बचा कैसे जाए। आखिर शनि देव का जो इस तरह का हमारे ऊपर जो चल रहा है, प्रकोप चल रहा है, इस तरह का चीज़ों से हम चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। उसमें बहुत सारे प्रावधान बताए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताए गए हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें मैं बताता हूँ, और सारे मुझे लगता है कि हमारी भारत की महिलाएं, इवन लड़कियां और पुरुषों ये काम को करते हैं। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास घी के दिए जलाते हैं। ये बहुत अच्छा काम है, जिससे शनिदेव खुश रहते हैं, उनके अंदर से वो शनि का प्रकोप हटता है। दूसरी बातें की गई है कि चींटी को आप आटा खिला सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं। आप कहते हैं घोड़े के नाल की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं, इससे भी आपकी शनि की प्रकोप खत्म होती है। और जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने के 8वां तारीख में, उसमें भी शनिदेव का अच्छा प्रकोप माना जाता है कि उसमें आप बच जाते हैं। मैंने शनिदेव का आपके अंदर प्यार बना रहता है और आप खुश रहते हैं। और राशियों का भी प्रभाव है कि ये राशि अच्छे होते, बहुत सारा तुला राशि को दिया गया, तुला राशि से भगवान शनि खुश होते, बाकी राशियों में ये प्रकोप बना रहता है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, बट जो चीज़ है जो हर जगह, हर ग्रंथों में, हर कहते हैं ना, हर पौराणिक ग्रंथों में, हर साहित्य में, हर क्षेत्र में ये चीज़ें हमें दिखाने को मिलता है। इवन भगवत गीता में भी कहा गया है कर्म 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 कर कर्म 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 की बातें की गई है। और जो कर्म करना है वो सदकर्म करना है, अच्छे मार्ग को चुनना है, धर्म के रास्ते पर किया गया कर्म कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी, आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। और ये सब सारे कर्म करेंगे तो या फिर शनिदेव हो, या महाकाल हो, या फिर हमारे त्रिलोकी ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, या फिर विष्णु जी ही क्यों नहीं, या विष्णु जी के 9 अवतार क्यों नहीं, सबका प्रभाव आप पे बना रहेगा। और इस तरह से आप हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहेंगे। तो शनिदेव को हमेशा याद करें, प्रार्थना करें, और ऐसी सारी संकेत अगर आते हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए सारे कार्य करते रहेंगे। आपके अंदर से शनिदेव का प्रभाव धीरे 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 टल जाएगा और आप अच्छा खुशमय लाइफ व्यतीत करने लगेंगे। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। और शनिदेव की ऐसी ऐसी कहानियाँ और भी बहुत सारी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो मन में उलझने हैं, जिस तरह का और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ऐसी तमाम कहानियों हम लाते रहेंगे और आपने अगले एपिसोड में कुछ नई कहानियों के साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।